हेलो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर सीरीज में साइन बार का एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग क्या होता है ये देखते हैं। साइन बार का यूज़ हम जानते हैं कि एंगल मेजरमेंट के लिए करते हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में। अब हम साइन बार का एप्लीकेशन क्या है, कैसे वर्किंग करते हैं, ये हम एक एनिमेशन के थ्रू देख लेते हैं। साइन बार जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो इमेज है ये साइन बार की इमेज है, ये एक्चुअल साइन बार हुआ। और एनिमेशन देखने के लिए हम इस साइन बार को लाइन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। ये जो टॉप सरफेस है साइन बार का, ये बॉडी, ये मैन्युफैक्चर करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ हाई कार्बन स्टील एंड हाई क्रोमियम स्टील। इसकी वजह से इसका वेट वो मैक्सिमम रहेगा। इस वेट को हम मिनिमाइज करने के लिए कुछ होल ड्रिल करेंगे और इस होल का यूज स्ट्रेस रिलीव करने के लिए भी होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर करते वक्त इसका जो टॉप सरफेस है, वो टॉप सरफेस हम स्मूथ करते हैं। वहाँ पे हम एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट हम मेजर करने वाले हैं वो प्लेस करते हैं। इसके बाद में ये सारी जो असेंबली है वो हम दो रोलर पे माउंट करेंगे। इन दो रोलर पे माउंट करने का यूज़ क्या है देखिए। जब हम इस साइन बार को एक टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस पे रखते हैं, फ्लैट सरफेस पे, तब इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सिर्फ ये दो येलो पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पे है वो वहाँ पे ही आना चाहिए, इसलिए हम रोलर का यूज़ करते हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच में जो लेंथ मेजर करते हैं हम उसे कहेंगे लेंथ ऑफ साइन बार। साइन बार की जो लेंथ है ये टोटल लेंथ नहीं रहेगी। यहाँ पे आप देखिए, जो बॉटम का जो फेस है, यहाँ से लेके टॉप का जो फेस है, यहाँ तक हम साइन बार की लेंथ नहीं लेते। साइन बार की लेंथ कैलकुलेट की जाती है तो रोलर का जो सेंटर रहेगा उन सेंटर के बीच में का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे लेंथ ऑफ साइन बार, क्योंकि ये दो ही पॉइंट बॉटम सरफेस पे कांटेक्ट होने वाले हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोलर क्यों यूज किए जाते हैं। देखिए, इंस्टेड ऑफ अगर रोलर हमने स्क्वायर ब्लॉक यूज किए तो क्या होगा, ये जो रेड कलर के पॉइंट है वो अभी जैसा पॉइंट पूरा सरफेस पे कांटेक्ट क्रिएट कर रहा है, वैसे ही जब हम प्लेस करेंगे तो पूरे सरफेस पे उसका कांटेक्ट आएगा। तब हमें पता नहीं होगा कि कौन से पॉइंट पे एक्चुअल हमें लेंथ मेजर करनी है। तो रोलर यूज करने का एक एडवांटेज ये है कि हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, और वो सिंगल पॉइंट अचीव करने के लिए हम यहाँ पे रोलर का यूज करते हैं। के बाद में हम का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है वो देख लेते हैं। साइन बार का प्रिंसिपल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या रहता है, साइन, कॉस और टैन। जैसे कि हम इसे कहेंगे साइन बार, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन ही यूज करेंगे। तो साइन समझने के लिए, साइन थीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं इसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे। ये हो गई ट्रायंगल का बेस, ये होगा ट्रायंगल की हाइट, और इसे कहेंगे हम हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल। तो हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल ये जो है वो हम कंसिडर करेंगे लेंथ ऑफ साइन बार। इसे हम मार्क करते हैं, डिनोट करते हैं एल से। तो ये जो लेंथ ऑफ साइन बार है इसे हम हाइपोटेनियस कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे जो आज हम साइन बार लेंगे उसकी लेंथ है 200 mm। ओके, तो इसके बाद में ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये जो ए बी सी में यहाँ पे ए पॉइंट पे जो एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है वो एंगल हमें कैलकुलेट करना है। अगर थीटा एंगल हमें कैलकुलेट करना है तो साइन फॉर्मूला से, साइन फंक्शन से फॉर्मूला क्या बनता है वो हम देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल पे हम अपोजिट साइन मार्क करेंगे हाइट, और हाइपोटेनियस रहेगा लेंथ। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा साइन थीटा का हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे साइन थीटा की जो फॉर्मूला है वो बनने के बाद में जो उसके वैल्यूज है वो वैल्यूज हम पुट करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट है h, और हाइपोटेनियस की वैल्यू है l। ओके, तो यहाँ पे हम थीटा फाइंड आउट करने वाले हैं, इसलिए साइन जो है ये साइन अब राइट साइड में हम यहाँ पे लेके आएंगे, और वो राइट साइड में आने के बाद में ये होगा साइन इनवर्स। तो थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ h बाय l। जब हमारे पास h की हाइट, एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू, और यल दैट इज 200 mm इसका रेशो आएगा, तब हम साइन इनवर्स और रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, और थीटा की जो वैल्यू है, एंगल जो है इस ट्रायंगल का, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होगा इसका प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल हम एक्चुअल डायग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या चाहिए वो सारे पॉइंट हम देख लेते हैं। वर्किंग समझने के लिए आपको लगेगा पहला डायल गेज इंडिकेटर, और दूसरा पॉइंट रहेगा स्लिप गेजेस। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लिप गेजेस, मतलब डिफरेंट थिकनेस की स्लिप गेजेस रहेगी। इन सारी स्लिप गेज का यूज हम हाइट अचीव करने के लिए करेंगे। और डायल गेज का यूज क्या इसके लिए रहेगा, तो जो फ्लैट सरफेस है वो पैरेलल है या नहीं,
ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम डायल गेज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट का हमें ये जो एंगल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है थीटा डिग्री, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हम एक बेस, पैरेलल बेस यहाँ पे मार्क कर लेंगे और उस पर हम साइन बार यहाँ पे प्लेस कर देंगे। साइन बार का जो टॉप सरफेस है, उस टॉप सरफेस पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है मैन्युफैक्चर हुआ, वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद डायल गेज इंडिकेटर का एक जो पॉइंटर है, वो हम ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग में जो पॉइंट है इंक्लाइन पॉइंट, उस पर यहाँ पे मार्क कर देंगे और इस डायल गेज इंडिकेटर को हम मूव करेंगे कहाँ तक, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट पॉइंट तक हम इसे मूव करेंगे। जब हम इसे मूव करते तो डायल गेज इंडिकेटर का जो स्टाइलस है, जो पॉइंटर है, वो डिफ्लेक्ट होगा। क्यों डिफ्लेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये इंक्लाइन है। इसलिए ये जो प्लंजर है, ये प्लंजर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेस होगा और यहाँ पे जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लेंथ ऑफ साइन बार है, तो यहाँ पे वो बेस को पैरेलल है। प्रैक्टिकल करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस साइन बार को हम टिल्ट करेंगे। टिल्ट करने के बाद में इसका जो एक रोलर है, इसके रोलर के नीचे हम कुछ स्लिप गेजेस अरेंज कर देंगे, रिंगिंग करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इन सारी स्लिप गेजेस की जो हाइट है, इसे हम कहेंगे h। इसके बाद में यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम थीटा, इस ट्रायंगल की हेल्प से हम थीटा एंगल मेजर करेंगे। पर ये जो स्लिप गेजेस है, ये स्लिप गेजेस कितनी हमें माउंट करनी है, कितनी प्लेस करनी है, इसके लिए हम डायल गेज का फिर एक बार यूज करेंगे। जो हमारा बॉटम सरफेस था, उस बॉटम सरफेस पे हमने डायल गेज इंडिकेटर को रख दिया और अब हम इसे स्लाइड करेंगे। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था, इसे हम जब स्लाइड करते तो ये जो पॉइंटर था, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा था। क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा था? क्योंकि ये जो सरफेस था मैन्युफैक्चर ऑब्जेक्ट का, ये पैरेलल नहीं था बेस को, इसलिए ये जो प्लंजर था, ये प्लंजर अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा था। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे हमने साइन बार को इंक्लाइन किया तो वो मैन्युफैक्चर कंपोनेंट का जो सरफेस है, ये भी इंक्लाइन हुआ और अब वो पैरेलल हो गए। तो अगर ये पैरेलल नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्लिप गेज या दो स्लिप गेज आपको और इंसर्ट करनी पड़ेगी और इस साइन बार को और टिल्ट करना पड़ेगा। ओके, कहाँ तक टिल्ट करना पड़ेगा? ये जो डायल गेज इंडिकेटर है, ये डायल गेज इंडिकेटर आपको इस सरफेस पे टेस्ट करना होगा। जब तक ये डिफ्लेक्शन आपका जीरो नहीं होता, तब तक हम ये प्रोसीजर करते रहेंगे। इसके बाद में ये प्रोसीजर आपकी फिनिश होने के बाद में ये जो ट्रायंगल अब यहाँ पे फॉर्म हुआ है, वो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें जो हाइपोटेनियस है, वो अब देखिए साइन बार टिल्ट करने के बाद में उसकी जो लेंथ है, वो बन गई अब हाइपोटेनियस, ये होगा 200 mm। और सपोज ये जो स्लिप गेजेस है, इन सारी स्लिप गेज की जो थिकनेस है, उन थिकनेस को हमने ऐड कर लिया और वो उनका कैलकुलेशन करने के बाद में टोटल हाइट बन गई 55.38 mm। यहाँ पे दो हमारे पास वैल्यूज है, एक तो हो गई लेंथ दैट इज हाइपोटेनियस और दूसरा हो गया हाइट दैट इज अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल। तो हम साइन थीटा की हेल्प से यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला अब क्या रहेगा यहाँ पे, h/l, जैसे कि हमने प्रीवियस फॉर्मूला में प्रिंसिपल में देखा था। यहाँ पे h की जो वैल्यू है 55.38 हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली और लेंथ साइन बार का कितना है 200 mm। इन दोनों का रेशो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ये हो गया 0.276। इसके बाद में ये जो साइन है, ये अभी लेफ्ट साइड में है, इसको हम राइट साइड में लेके आएंगे। राइट साइड में आने के बाद में ये हो जाएगा साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स 0.276 ये कैलकुलेशन आपको करना है और ये कैलकुलेशन करने के बाद में आपकी वैल्यू जो मिल जाएगी वो रहेगी थीटा की वैल्यू। ये थीटा की वैल्यू मतलब क्या है, इस एंगल का, इस ट्राइंगल का ये जो एंगल है, वो एंगल रहेगा थीटा। वही एंगल मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का एंगल रहेगा थीटा। ये थीटा एंगल आपको कैलकुलेट करना है और कमेंट में आपको नोट डाउन करना है। इसी तरह से हम साइन बार का जो वर्किंग है, वो वर्किंग अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह से आपको अगर और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखने हैं तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर पे जाके क्लिक टू स्टडी डाउनलोड करना है, वहाँ पे भी आप सारे एप्लीकेशंस देख सकते हो।